नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम आपको एक ऐसे ही रिपोर्ट से रूबरू कराने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक धरोहर है। और यूँ कह लें कि जहां हम मौजूद हैं, आपको कई ऐसे जगहों से हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है और उन जगहों को सरकार किस तरीके से संजो के रख रही है या यूँ कह लें कि वहाँ के लोगों का किस तरीके से विकास हो रहा है। क्योंकि जहाँ भी ऐतिहासिक धरोहर है या कोई भी धार्मिक स्थल है, जब तक उसका विकास नहीं होता है वहाँ के लोगों का भी विकास नहीं हो पाता है। जबकि रोजगार के दृष्टिकोण से झारखंड में पर्यटन का बहुत बड़ा जो है, एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर सरकार इसमें विकल्प तलाशे तो बहुत कुछ निकल सकता है। लेकिन ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। हालांकि अब जो है सो धीरे धीरे सरकार इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकास कर रही है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ में हम मौजूद हैं, माँ छिन्नमस्तिके, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। कई दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आए हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्यों इतने दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं? क्योंकि नवरात्रा का त्यौहार अभी खत्म हुआ है। नवरात्रा में इस जगह को जो है सो बहुत अच्छी तरीके से सजाया भी गया था। लोग काफ़ी दूर दराज से यहाँ आते भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम दीपक है। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से आए हैं? उड़ीसा से हूँ। अच्छा, तो आज पूजा करने आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं? बराबर आते हैं। नहीं, बराबर आते हैं, महीने में 1-2 बार आते हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ? रहता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कुछ कहना चाहेंगे मंदिर में सरकार को भी? कुछ सबके ऊपर है जी, बिल्कुल। माँ तो हर कन कन में है, हर हम सभी लोगों में है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस मंदिर परिसर में से आप आते हैं उड़ीसा से, सड़क या फिर और भी चीज़ें जो है इसमें विकास किया जाना चाहिए। फिलहाल ठीक है, थोड़ा अगर अच्छा होगा तो डेवलप होगा तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? मनीष जी। कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से आए हैं? उड़ीसा में तो एक पुरी है, जगन्नाथ पुरी, 4 धाम में एक धाम वो भी है। यहाँ भी आप लोग आते हैं? अच्छा लगता है? हाँ, आते हैं। अच्छा लगता है। क्या नाम है भैया आपका? सुजीत। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा। सब उड़ीसा से आप लोग आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आए हैं? पहली बार आए हैं क्या? नहीं, महीना में 1 बार आते रहते हैं। कैसा लगा आप पूजा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब मन्नत मांगता है सब मन्नत पूर्ण होता है। हाँ, आप इसी मंदिर के पुजारी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार पंडा है। अच्छा, कितने वर्षों से पूजा करवा रहे हैं आप यहाँ? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से। 40 साल पहले और अब में कुछ अंतर दिख रहा है मंदिर के आसपास? कुछ अंतर हुआ। सरकार इन पर पूर्ण दृष्टि है। हाँ। सरकार काम कर रही है। पर्यटक बहुत सुंदर बना रहे हैं। इनकी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। आप देख सकते हैं इधर नवनिर्माण शेड बना है, बहुत बड़ा भवन बना है, शौचालय की व्यवस्था किया गया है, सुचारू रूप से 2 पुल बनाया गया, बड़ा सा ब्रिज, रोड को 4 लेन बनाया गया है। हमारे माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के सहयोग से बहुत उनका ध्यान है। तो काम हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा धीमी गति से। धीमी गति से हो रहा है। भ्रष्टाचार नहीं ना हो रहा है काम में? अब इसमें भ्रष्टाचार के बारे में बता नहीं ठीक से सकता, बन रहा है ना? काम अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है। और काम आगे भी अच्छा होगा। और झारखंड सरकार इस पर पूरा ध्यान दिए हुए, साफ सफाई पर बहुत अच्छा ध्यान दिया गया। पहले की अपेक्षा बहुत कुछ हुआ पहले तो कुछ नहीं था यहाँ ये आंखों देखिए सामने, आप पहले देख कुछ नहीं सकते था, हैं। रास्ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, रेस्टोरेंट पानी कुछ भी नहीं था। अब बदल गया। अब बहुत कुछ बदल गया। आप भी आए होंगे इस दरबार में, देखे होंगे बहुत कुछ परिवर्तन। बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ और अब हम आपको ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो हमको पहले से ही जान रहे थे। अब हमको पहले से जान रहे थे? हाँ, जान रहे थे पहले से। अच्छा, हमारा नाम कह के पुकारे, हम भी चौंक गए कि हमको कैसे जानते हैं, कैसे जान रहे थे हमको आप? पहले भी आपको चैनल में देखे हैं। चैनल में देखे हैं। चलिए, आज तो आप यहीं आ गए, पूजा भी इन्होंने करवाया। आपसे हम थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। क्या जो है यहाँ की धारणाएं क्या है, क्या मान्यताएं हैं, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, क्यों माँ छिन्नमस्तिके का दर्शन करते हैं? एक्चुअली जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, पुत्र की प्राप्ति हो और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही लोग यहाँ पर ज़्यादातर बकरे की चढ़ाई करते हैं और बकरे की बलि चढ़ाते हैं और माँ से जो भी दुआ मांगते हैं माँ उनको पूरा करती है। ये आज से नहीं, ये आज से 40-50 साल से ही हम लोग जो कर रहे हैं, ये शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं। और अभी जैसे एक पुजारी थे, उन्होंने कहा कि काम चल रहा है जोरों शोर से, सरकार काम कर रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी रजरप्पा मंदिर को जो है सो सजाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, प्रयास यही है और लोग आते भी हैं। अच्छा, आप तो यहाँ कितने, आप भी 40 साल से हैं क्या काम कर रहे हैं? 30 साल से 40 साल से। एक बात बताइए कि अब जब परिस्थिति बदल गई है तो पहले के दौर में जो भीड़ हुआ करती थी और अब के दौर में जो भीड़ होती है उसमें अंतर है क्या? बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले यदि 100 लोग आते थे तो अभी 1000 लोग आ रहे हैं। उस हिसाब से पहले के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, धीरे धीरे इसकी मान्यता लोग सुन भी रहे हैं, बाहर तक इनकी बातें जा रही है तो लोग भी आ रहे हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो रही है तो लोग
हर साल हर महीने आ रहे हैं, अमावस्या पूर्णिमा में आ रहे हैं और उनकी व्यवस्था के लिए हम लोग हमेशा लगे हुए हैं और सरकार भी व्यवस्था कर रही है, ऐसी बात नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। अच्छा, आप जैसे जो पुजारी हैं, जो आप लोग पूजा करते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या दान दक्षिणा से ही आप लोग का ये गुजारा होता है या सरकार को भी चाहिए कि कुछ आप लोगों के लिए? का सब कुछ यहाँ के दान दक्षिणा से श्रद्धालुओं के ऊपर से ही चलता है, श्रद्धालुओं के ऊपर चलता है। अच्छा, एक बात बताइए, रोजगार के दृष्टिकोण से पर्यटन क्षेत्र का जब बढ़ावा होता है तो कई रोजगार के सृजन भी होते हैं, कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये मंदिर के आसपास में जैसे कोई फूल बेच रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, रोजगार तो बढ़ रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं लोगों का। पहले क्या होता था कि अगरबत्ती वगैरह और फूल वगैरह जो डिस्ट्रॉय होता था, नदी में बहाने जाते थे, उस फूल को रोक के, उस फूल को डिस्ट्रॉय ना करके मशीन में दे के उसका फर्स्ट क्लास अगरबत्ती बनाया जा रहा है। एक बनाया जा रहा है अभी? हाँ, बनाया जा रहा है। अच्छा, जिससे कि आपका जो फूल पत्ती, जो बेलपत्ता जो नदी में गिराते थे, पॉल्यूशन होता था, वो भी बंद हो गया। प्लस जो अगरबत्ती बनाने का सिस्टम हो गया फूल पत्ती से, इससे लोगों का रोजगार भी बढ़ रहा है। वो आते हैं तो उनके साथ भी किसी तरीके से कभी कभी अभद्र घटनाएं हो जाती हैं, और ख़ास करके जब वो कुछ सामान उमान लेने के लिए जा रहे हों तो उनसे नहीं भाई इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, ज़बरदस्ती का भी कहा जाता है। क्या इस सब चीज़ों पर आपको लगता है कि आप चूँकि एक पंडित हैं, ज़बरदस्त हैं, आपसे मिले हमको बहुत अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, इस विषय में तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको सोचना चाहिए। दूसरी बात हो गया, हम लोग का रजरप्पा में पंडा बाबा लोग जो भी हैं, ये किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं करता, ना ही किसी जबरदस्ती करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु अपने बाहर में दुकान वगैरह जो लगाते हैं उनकी बात में कर रहा था। बाहर में जो दुकान लगाते हैं, प्रसाद बेचते हैं, तो जो प्रसाद लेने वाले हैं उनको सोच समझ के बात करके लेना चाहिए और अपने हिसाब से चलना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ समुचित नहीं है क्या? सब देखे बहुत सारा रास्ता में गाड़ी लगा हुआ था। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था समुचित नहीं है, वही एक असुविधा है यहाँ पर, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से जंगल के किनारे दो नदियों का मिलन है, नद और नदी का। नद और नदी कहे तो माँ के चरण में है काम और रति, ये भैरवी है, दैट इज स्त्रीलिंग हो गए ये, और उधर से जो आ रहे हैं वो दामोदर है, वो पुरुष है। अच्छा, ये भैरवी नदी और दामोदर नदी का संगम है। संगम है, और इन्हीं भैरवी और दामोदर के मूलाधार पे माँ अपने बाम पैर को रख के, अपने बाम हाथ, अपने दाहिने हाथ से मस्तक को छीन करके बाम हाथ में अपने मस्तक को रखी है, और 2-3 धाराएं खून की निकली है। 2 धाराएं डाकिनी और जोगिनी पान कर रही है, और एक अमृत धारा माँ स्वयं पान कर रही है, इसलिए माँ कभी मरती नहीं है। अच्छा, माँ जीवित है। अच्छा, ये माँ छिन्न मस्तिके जो कहा गया है, छिन्न मस्तिके मतलब अपना माथा छिन्न, उन्होंने अपने सर को स्वयं छिन्न की है, क्योंकि उनकी जो डाकिनी और वर्णिनी है उनको रुधिर पान लगा था, रक्त की पिपासा। तो माँ तो चूंकि किसी की हत्या करती नहीं, ना ही किसी के रक्त पीती है, इसलिए उन्होंने अपने ही सर को काट के उन लोगों का उनकी प्यास को बुझाई है। और पूरे वर्ल्ड में यही एक जगह है जहाँ पर नद और नदी का मिलन है, वो विपरीत मिलन है। भैरवी ऊपर है और कामदेव नीचे है, जस्ट लाइक दामोदर, और ये भैरवी जैसे है, उन्हीं के बीच में माँ बैठी हुई है, त्रिकोण में, ये संगम स्थल है। ये पूरे वर्ल्ड में ये नद और नदी का मिलन आपको विपरीत दिशा में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। काली का पूजा जहाँ भी होता है सन्मुख बलि होता है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ विपरीत में है। अच्छा, अभी दक्षिण दिशा में माँ मुँह करके बैठी हुई है इस दिशा में, और बलि होती है बाएं साइड में। आप कहीं भी जाओ, माँ के सन्मुख में बलि होती है, जहाँ भी बलि स्थान होता है वहाँ पर। लेकिन ये सारी चीज़ यहाँ पर विपरीत है, इसलिए यहाँ विपरीत रति की पूजा होती है, विपरीत गति की विपरीत रति की पूजा होती है। अच्छा, यहाँ पर काम और रति, कामदेव ऊपर नीचे हैं और रति जी ऊपर हैं। यदि स्त्री ऊपर रहे और पुरुष नीचे रहे तो आगे का जनरेशन नहीं आएगा। तो जस्ट वही है, इस काम को ही माँ ने दमन किया है। अच्छा, काम को ही इन्होंने काम को ही माँ ने दमन किया है। अच्छा, काम को ही दमन किया जी, यही खासियत है, विशेषता यही है। अच्छा, ये कहा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ मंदिर है, इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, और 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्या में छठा रूप है माँ का छिन्नमस्ता। काली, तारा, षोडशी, बगलामुखी, ऐसे करके 10 विद्याएं हैं, इनमें से छठा रूप है छिन्नमस्ता का। छिन्नमस्ता परशुराम की कुलदेवी थी, और छिन्नमस्ता अभी के जगत में सबसे क्रोधित देवी है, प्रचंड चंडी है। चंडी में भी प्रचंड है, एक चंडी की पूजा होती है, एक प्रचंड चंडी की पूजा होती है। ये प्रचंड चंडी है, प्रचंड चंडी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बताने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। तो देखिए, और ये मंदिर परिसर है, और यहाँ पर जो है पुलिस भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो भूमिका है वो अदा करते हैं। सिक्योरिटी में देखते हैं कि पुलिस चाक चौबंद जो है पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, और हमेशा हम लोगों का बड़ी साथ देती है, और श्रद्धालुओं का भी साथ देती है। श्रद्धालुओं का भी जो लोग पैर से, हाथ से, बूढ़ा बूढ़ी जैसे होते हैं ना कि नहीं जा पाएंगे लाइन से, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। नहीं, तो एक चीज़ यहाँ पर है कि इस मंदिर में आपको बता दें कि जो आएंगे उनके लिए एक पार्किंग की समस्या यहाँ पर है, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही सरकार यहाँ और भी जो मंदिर बन रहे हैं, शेड बन रहा है, उसको लेकर के एक सरकार काम कर रही है।
हालांकि और भी विशेष नज़र देने की ज़रूरत इस मंदिर परिसर को भी है, क्योंकि झारखंड में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और रोजगार के दृष्टिकोण से भी रजरप्पा मंदिर के आसपास चहुमुखी विकास बहुत अच्छे तरीके से अगर हो जाए तो इसमें कोई गुरेज करने वाली बात नहीं होगी कि और लोगों को इससे सुविधा होगी। मेरे पीछे मंदिर है जो ये मेन मंदिर है, गर्भगिरी कहा जाता है इसी मंदिर को, जहां मां छिन्नमस्तिका का पूजा अर्चना किया जाता है। बहुत दूर दराज से लोग यहां आते हैं और छिन्नमस्तिका के बारे में अच्छे तरीके से जयंत पंडा जी तमाम तरीके की जानकारी दे रहे थे और इन्होंने शानदार जानकारी भी दी। कई श्रद्धालुओं का कुछ करना था वो आप देख रहे थे। हमारा प्रयास होगा कि और भी क्षेत्रों से हम आपको खबरें दिखाएं। देखते रहिए समाधान इंडिया। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, रामगढ़, रजरप्पा।